बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है और टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी नाइन्थ फिजिक्स का जो चैप्टर 3 था डायनेमिक्स का, उसको हमने स्टार्ट किया था। उसके दो टॉपिक हमने कर लिए थे, फोर्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। आज हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको स्टडी करना है डिटेल के साथ। हम इसको पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ और जो है स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ जो है आज हम इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, पहले अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट को डिफाइन करने के मैंने यहाँ पर दो तरह की यानी स्टेटमेंट्स को लिखा है कि न्यूटन जो सेकंड लॉ है उसको हम उसकी स्टेटमेंट दो तरह जो है लिख सकते हैं कि नंबर 1, दिस लॉ स्टेट दैट a net force on a body is equal to the product of the body's mass m and acceleration a। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है या हम जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए या वो बराबर होती है मास के, कि बॉडी का मास कितना है और एक्सेलरेशन बॉडी में कितना प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट में फोर्स आएगा। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब जाएंगे वहां पर अब ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इसको इतना ही समझे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इसको मैं दोबारा समझाऊंगा लास्ट के ऊपर। ये जो है इक्वेशन को जाहिर कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो स्टेटमेंट है वो ये है कि a net force applied on the body produce an acceleration a in the body, कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं या एक्ट करें या बॉडी के ऊपर हम फोर्सेस अप्लाई करें, देखिए नेट मैंने आपको बताया था टोटल फोर्सेस जितनी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं उसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। अब वो जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसका डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, फोर्स के साथ, एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और मास जो है बॉडी का उसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन होगा। इस स्टेटमेंट को अब देखें, इस तरह हमने समझना है कि बॉडी के ऊपर हम कोई भी फोर्स एक्ट करें या बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट करती हैं उस की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जाहिर बात है अगर हमने किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। जब फोर्स अप्लाई होता है बॉडी के ऊपर तो उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या फोर्सेस बहुत सी फोर्सेस अप्लाई करती हैं उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन या वो एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्टली रिलेशन होगा फोर्स के साथ और इनवर्स रिलेशन होगा बॉडी के मास के साथ। पहले ये रिलेशन समझिए या प्रोपोर्शन जो है इसको समझिए। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट से मुराद ये है कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज कर दें तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। यानी एक को या इंक्रीज डिक्रीज करने से दूसरी जो बॉडी है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होगी, या दूसरी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। फिर एक दूसरा होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स में क्या है कि उलट, यानी एक दूसरे के अपोजिट, कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। यानी इंक्रीज डिक्रीज जो है ये इनवर्स रिलेशन, ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी इसको कहते हैं। तो हमारी यानी बॉडी पर फोर्सेस जो एक्ट करती हैं उन फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस होगा उसका एक डायरेक्ट रिलेशन होगा उस फोर्स के साथ कि कितनी फोर्सेस या फोर्स कितनी एक्ट हो रही है। यानी अगर फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन भी कम होगी।
दूसरा उसका रिलेशन है बॉडी के मास के साथ, यहाँ पे मैंने लिखा है मास के साथ। मास यानी अगर बॉडी का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन जो है कम ज्यादा इस चीज को शो करता है, ठीक है। तो ये थी उसकी स्टेटमेंट, बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, वो एक्सेलरेशन एक फोर्स पर डिपेंड करेगा, वो दूसरा मास। फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम एक्सेलरेशन कम, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम, मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा। ये दो रिलेशन है, यानी बॉडी पर फोर्सेस अफेक्ट होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उनका फोर्स के साथ और मास के साथ जो है रिलेशन होगा, फोर्स के साथ डायरेक्ट और मास के साथ इनवर्स रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। द सेकंड लॉ, एक्सप्लेनेशन हेडिंग मैंने दी है। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यानी ये हमें क्या बताता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये हमें फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमें देता है। तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये हमें सेकंड लॉ क्या करेगा, शो करके देगा। या अगर हमने बॉडी पर अफेक्ट होने वाला जो फोर्स है उसको मेजर करना है तो ये सेकंड लॉ जो है हमें उसकी यानी उसको मेजर करने में हमें हेल्प करता है, या ये क्या करता है, गिव्स द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आगे अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में और कुछ चीजें मैंने ऐड की हैं ताकि, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन में आता है आपके पास थोड़ा सा मटेरियल जो है ज्यादा होना चाहिए ताकि आप इसको सही से एक्सप्लेन कर सके। अच्छा, अब नाउ इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर सेम, अब अगर एक बॉडी मोशन में है और उस बॉडी के मोशन में यानी बॉडी का मोशन में होना और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर वो सेम हो, यानी सपोज करें एक बॉडी मोशन में है और हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, यानी इस केस में क्या होता है कि then the velocity of the body increases due to increase in velocity, the acceleration of the body also increases। तो तब क्या होता है कि बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीज आता है और बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीज आने की वजह से उसके एक्सेलरेशन में भी इंक्रीज आएगा, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें, दोनों क्या हो, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसमें इंक्रीज आएगा। अब बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीज आ गया तो उसके एक्सेलरेशन में भी इंक्रीज आएगा। If the direction of motion of the body and direction of force are opposite, अगर ऐसा हो कि बॉडी की डायरेक्शन एक तरफ है और फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। या सपोज करें बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और हम फोर्स कहां से अप्लाई करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगा, then velocity and acceleration of the body decreases। फिर इस केस में बॉडी की वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, उसका एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा एंड फाइनली कम टू रेस्ट। और क्या होगा कि बॉडी जो है फाइनली रेस्ट के ऊपर आ जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, फाइनली कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट के ऊपर आ जाएगी। The acceleration is in same direction as that of net force। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की उसी डायरेक्शन में होगी, यानी the acceleration in same direction, एक्सेलरेशन जो की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन यानी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, as that of जो डायरेक्शन फोर्स की है। ओके स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज है इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया है। एमसीक्यूज में कभी-कभी आता है कि the acceleration is in same direction as that of force, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैथमेटिकल फॉर्म जो है सेकंड लॉ का हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म को आपने कैसे डिराइव करना है। तो सपोज करें लेट F रिप्रेजेंट द नेट अप्लाई फोर्स, A represent the magnitude of acceleration produced in the body and M represent the mass of the body।
यानी सपोज करें कि हमारे पास F जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेट जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा किसी बॉडी के ऊपर या हो रहा है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया F से। अब उस फोर्स की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज करें उसको हमने A नाम दिया है, और उस बॉडी का जो मास है वो m से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो तीन चीजें, फोर्स, अप्लाइड फोर्स को हमने F से रिप्रेजेंट किया है, नेट अप्लाइड जो फोर्स है, एक्सेलरेशन को A से, मास को m से, तीनों चीजें हमने सपोज कर दी, ये रिप्रेजेंट कर ली। देन वी हैव, तब हमने क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कि जो एक्सेलरेशन जो है वो उसका रिलेशन है फोर्स के साथ डायरेक्ट होगा और इनवर्स होगा उसका मास के साथ। या इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने इसको डिफाइन किया है, फोर्स अप्लाई, नेट फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ और इनवर्स रिलेशन है मास के साथ। तो उसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी गेट, तब हमें क्या मिल जाएगा कि A प्रोपोर्शनल टू F डिवाइड M, यानी इसी को कंबाइन करके हमारे पास एक और इक्वेशन निकल आ गई। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो उसकी जगह एक इक्वल लगाते हैं और एक कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए बाकी वही है, F डिवाइड F, मास अपनी जगह M, A इज इक्वल टू कांस्टेंट यहां पर हम पुट करते हैं K, F डिवाइड M अपनी जगह, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा A इज इक्वल टू F डिवाइड M। तो अब हमें क्या चाहिए, F, M इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू MA, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन 3 जो है हमने इसको नाम दिया है। यहाँ पर K की वैल्यू 1 कैसी है, सपोज करें कि अगर आपके पास इफ फोर्स क्या हो 1 न्यूटन हो, मास जो है 1 kg हो, एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड हो, तो कैलकुलेशन से हमारे पास इसकी वैल्यू b1 आती है, इसलिए हमने यहाँ पर k की जगह 1 पुट कर दिया है। फिर आपके पास थर्ड इक्वेशन, एक और इक्वेशन बन जाती है जिसको F इज इक्वल टू ma, जो कि क्या है, सेकंड, ये जो लॉ है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इक्वेशन 3 शो दैट द इक्वेशन C shows the mathematical form of Newton's second law of motion। तो इक्वेशन 3 जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है, सेकंड लॉ, न्यूटन की जो सेकंड लॉ है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसको अगर आप देखें, इसमें F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, M जो है मास ऑफ द बॉडी, A जो है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फोर्स की वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, ये वही फर्स्ट स्टेटमेंट है जो मैं स्टार्ट में मैंने कहा था, इसको लास्ट पे फिर भी रिवाइज करवाऊंगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें F इज इक्वल टू ma, अब इसको देखें, अ नेट फोर्स नेट फोर्स जो है किसी बॉडी में वो किसके बराबर है, ए नेट फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज मास, प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन A। द नेट फोर्स इज इक्वल टू द मास, बॉडी का मास, प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूसिंग द बॉडी, जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में हम इस तरह जो है लिखते हैं, जो कि सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ था, बहुत इजी है, लॉ क्वेश्चन में आता है। इस इक्वेशन से आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं डिफरेंट टाइप के, यानी आपको बॉडी का एक्सेलरेशन दिया जाएगा, आपको मास दिया जाता है सपोज करें, और आपको से कहा जाता है कि हम फोर्स फाइंड आउट करके दें, तो उसको फाइंड जो करना है तो यही फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है, सिंपल, आपके पास फोर्स आ जाएगी। तो इससे न्यूमेरिकल भी बहुत से बन सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज का था सेकंड लॉ ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, लॉ क्वेश्चन में आता रहता है, आप इसको इसी तरह अपने पास नोट कर दें और इसी तरह जो है आपने पेपर में भी लिखना है। तो सेकंड लॉ जो है यानी आज हमने जो सीखा सेकंड लॉ क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट को हमने समझा, दो तरह की हमने उसको स्टेटमेंट को यानी सेकंड लॉ को दो तरह के स्टेटमेंट से एक्सप्लेन किया है कि एक है कि जो बॉडी में नेट फोर्स अप्लाई होगा उसको बराबर होगा
द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी बॉडी का जो मास है और उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इसको जब हम यानी प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास फोर्स आएगी जो नेट उस पे अप्लाई हो रही है। दूसरे स्टेप में हमने ये कहा कि अगर बॉडी के ऊपर जितने भी नेट फोर्स अप्लाइड होंगी उसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इनवर्स रिलेशन है जो बॉडी का जितना मास है। ठीक है, फिर तो इस एक्सप्लेनेशन की न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है कि वो न्यूटन हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स जो है सेकंड लॉ हमें देता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई हो जाए तो बॉडी की वेलोसिटी में भी इंक्रीज आएगा, उसके एक्सेलरेशन में भी इंक्रीज आएगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट हम फोर्स अप्लाई कर दें तो बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा, उसके एक्सेलरेशन में डिक्रीज आएगा, और फाइनली बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट के ऊपर आ जाएगी। और इसी तरह एक मैंने एमसीक्यूज लिखा है, एक्सेलरेशन जो है जो डायरेक्शन फोर्स की है वही एक्सेलरेशन की भी होगी। फिर मैथमेटिकल फॉर्म को हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि सपोज करें बॉडी के ऊपर नेट अप्लाइड होने वाला फोर्स F है, उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन A है, बॉडी का मास m है, तो उसी से फिर स्टेटमेंट से हम इसको मैथमेटिकल में कुछ इस तरह फिर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एक कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1 है। फिर 1 की वैल्यू कैसे आती है उसको हमने यहाँ पर लिखा है कि न्यूटन फोर्स 1 हो, मास 1 हो, एक्सेलरेशन 1 हो, तो k की वैल्यू 1 आ जाती है, तो उसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास सेकंड जो लॉ है न्यूटन का उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।